सर इसमें हमारा ये है कि हमारी जो समिति है लंबित थी काफ़ी समय से, अब रजिस्टर्ड हो गई है। देवभूमि जन कल्याण विकास एकता समिति का नाम है। आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। समिति बहुत ही आने वाले समय पे काम करने वाली है। इसमें हमारे मसूरी को लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं सर, वैसे लिस्टेड, और मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट में बता रहा हूँ। इसमें क्या कि एमडीडीए अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। अमीरों को लाभ पहुँचा रहा है, गरीब लोगों के मतलब उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, सीधा सिंपल। दूसरा, हॉस्पिटल आपने जो अध्यक्षा महोदय यहाँ के जो माननीय मंत्री जी गणेश जोशी जी हैं, उन्होंने बताया कि जो हमारी जो ये हॉस्पिटल है सेंट मेरीज हॉस्पिटल और अपना जो गर्भ डिस्पेंसरी है उस पर काम करने की इन्होंने बात पिछले 1 साल से बोलते हुए आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने धरातल पर कोई भी काम नहीं किया है। अगर ये लोग काम नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दे, हाथ खड़े कर दीजिए। आपको जनता की अगर जरा से भी पीड़ा होती है, जरा सा भी आपके जहन में ये होता है कि भाई मसूरी की जनता परेशान ना हो, यहाँ से दर की ठोकरें खा के देहरादून में अपने टेस्ट वेस्ट अपना इलाज ना करवाएं, तो मसूरी में तुरंत ही व्यवस्था लागू करनी थी। तो इन्होंने ये नहीं कर पाए, बिल्कुल झूठ बोला इन्होंने। तीसरी बात हमारा ये था कि विधायक निधि, मंत्री जी हमें एक बता दीजिए कि मसूरी में जो विधायक निधि जो मिलती है आपको, वो मसूरी में कौन सी जगह पे लगी, उसका जरा प्रमाण मसूरी जनता को पता तो चले। आप यहाँ के विधायक हैं, मंत्री हैं, तो ये निधि कहाँ गायब हो गई है, किसके पास ये जा रही है, मतलब इसका खुलासा करें। तीसरी बात हमारे ये है सर इसमें कि जो यहाँ पर जो रेडी पटरी वाले थे, आपने बिना वेंडर जोन बनाया, आपने इनको लोगों को हटा दिया। आपने चयनित करना था किसी चीज़ को, तो आपने इनको ऐसे कैसे हटा दिया और नेशनल हाईवे पे आप लोगों ने बैठा दिया। अगर इनके साथ कोई हादसा होता, क्या इस रिस्पॉन्सिबिलिटी नगर पालिका अध्यक्ष लेगी? आपने ऐसा कैसे करा? आनंद फानन में आपने आपके 4 व्यापारी आ गए और आपने उनके साथ सेटलमेंट कर लिया और इनको हटा दिया यहाँ से तुरंत। मतलब कैसे दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको रोजगार देने के लिए मतलब आपको चुना गया था या रोजगार छीनने के लिए चुना गया था? तो ये बहुत ही बड़ा विषम परिस्थिति है और इसमें हम लोग आगे बढ़ चढ़कर धरना प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन करेंगे। और यहाँ हमारा था कि ये पानी जल संस्थान, इन्होंने क्या कहते हैं, पिछली जो हमारी पेयजल योजना है, जो हमारी पंपिंग योजना है नीचे लगलाड़ यमुना ब्रिज से जो इन्होंने स्टार्ट करी, उसमें सर पानी की जो क्वालिटी इन्होंने चेक करा कि नहीं करा। मैंने एक सर्वे हुआ था तो उस कंपनी ने बताया कि सर पानी तो फेलियर है, इसमें कूड़ा करकट पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसमें मिलकर आ रही है, और सीवर लाइनर पानी की जो लाइनें हैं इन्होंने आपस में ज्वाइंट कर दिया उस चीज़ को। तो लोगों के घरों में भी पानी भी मतलब वो सीवर का पानी पहुँच रहा है, जिससे लोगों की तबीयत खराब हो रही है। तो पानी की जो स्थिति है बड़ी ख़राब है, दयनीय है मसूरी में। मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी जो समिति कर रही है, आप इस पर संज्ञान लें। जो मुद्दे मैं आपको बता रहा हूँ इस पर तुरंत संज्ञान लें। अगर आप संज्ञान नहीं लेंगे तो हम धरना प्रदर्शन करें। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी और नगर पालिका अध्यक्षा की होगी। तीसरी बात सर हम बता रहे हैं कि इसमें जो एमडीडी है यहाँ मसूरी, एमडीडी को आपने भेजा हुआ है यहाँ पे मसूरी में। एमडीडी का काम होता है कि यहाँ जिन लोगों के पास घर मकान नहीं है, आप उनको लिए एक सोसाइटी बनाए, एक बिल्डिंग बनाए, उनको यहाँ पर शिफ्ट करें। लेकिन आपने क्या करा, यहाँ पे जो लोग अपने आप खुद घर बना रहे हैं, ज़मीन खरीद के, जो जमा पूंजी है अपनी आजीवन की, उसे लगा के एक घर बना लिया, उन्होंने आपके सील कर दिया, चालान कर दिया, तोड़ दिया। मतलब किस प्रकार की आप कार्यप्रणाली आपकी है एमडीडी में। आप मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं, तो आप यहाँ की जो एमडीडी की जो अधिकारी इनको समझाएं कि भाई आप करोड़पतियों का आप बड़े बड़े होटल बनवा रहे हैं, कौन सा वो बायलॉज है भाई कि एक ही शहर में 2-2 प्रकार के बायलॉज कैसे चलेंगे। गरीब उनके ओटीएस की आपने बहुत बार चर्चा की थी कि हम वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाएंगे, लेकिन वो आज तक हमें स्कीम नहीं दिखी कहीं नहीं। आप पिछले 5-10 सालों से विधायक मंत्री हैं, लेकिन आज तक उसका कुछ भी नहीं हो रहा है। कौन सा ओटीएस चल रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। एमडीडी यहाँ आ रखा, उनको खुद को ही पता नहीं कि हमने कौन से एरिया में जाना है। आपने फिर एक नोटिफाइड डी नोटिफाइड का एक सर्वे करवाया मसूरी में। वो नोटिफाइड से डी नोटिफाइड कब होने वाली है? सर्वे तो हो चुका है और मैंने सुना कुछ सर्वे अभी भी बचा हुआ। मतलब किस प्रकार का ये सर्वे आप करवाना चाह रहे हैं? तो ये ज़मीन आज तक जो नोटिफाइड है वो डीनोटिफाइड कब होगी? आप इसको मतलब कुछ पैसा उसमें जमा भी हो गया है, तो इसमें आपने लापरवाही क्यों बरती रहे? लोगों को तो मकान नहीं बन रहे हैं और उसका फ़ायदा आपका एमडीडी जो प्रशासन आपने यहाँ मसूरी में बैठा रखा है, आप वो लोगों के सीलिंग और चालान की व्यवस्था वो कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं लोगों को। लाइनों में लगा रखा है, चालान पे चालान डेली, मतलब काम धंधे छोड़ के कचहरी में जाओ और वह तारीखें झेलो। मतलब ये किस प्रकार का शोषण है? आप जनता के लिए आप आओ, वन टाइम सेटल एकल खिड़की से आप पूरा एक सिस्टम तैयार करो और उसमें आप इस चीज़ को बनाएं। हम चाहते हैं कि आज के माध्यम से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट भी है मंत्री जी से कि आप तुरंत ये ओटीएस वाला मामला लाएं तुरंत, और जिन लोग यहाँ जो नोटिफाइड है डी नोटिफाइड का जो आपने सर्वे करवाए, इस सर्वे को तत्काल पूर्ण करें। आपको तुरंत चिन्हित करें इस चीज़ को कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर। तीसरी बात, अध्यक्षा महोदय ने यहाँ पर वेंडर जोन के माध्यम से एक वो टीबीसी एक कमेटी बनाई है, उस टीबीसी कमेटी की जांच होनी चाहिए। उन्होंने किस प्रकार की टीबीसी कमेटी बनाई है? उनके तो शायद मैंने सुना कि बहुत सारे लोगों के परिपूर्ण है, अपने आप में सक्षम है हर चीज़ में कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करें कि उनके आपस में व्यक्तिगत चीज़ें देख रहे हैं। अगर मेरे किसी साथ वाले भाई के अगर व्यापारी के साथ अगर कोई रंजिश चल रही है, तो उसके साथ आप उनके साथ उनको हटा दे रहे हैं, उनका नाम उस लिस्ट में से हटा दे रहे हैं, उनका आपने एक खोखे बना दिए। नहीं, वो अतिक्रमण की श्रेणी में आ गए। अब मतलब नेशनल हाईवे पर आप लोगों ने उनको बैठा दिया इलीगल तरीके से। क्या ये जनहित के लिए सही है? तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत सारे मुद्दे हैं सर इसमें। और नगर पालिका जो नगर पालिका को ये देखना चाहिए, यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन हमारे जो मसूरी में रहते हैं उनकी देखरेख कौन करेगा? मंत्री जी को इस बारे में सोचना चाहिए। उनके
जो इलाज ट्रीटमेंट है, उनकी दुख सुख रेख देख भी सीनियर सिटीजन्स वगैरह जितने भी होते हैं, ये मसूरी की हमारे जो एक विरासत है, इस मसूरी की शहर की विरासत है, उस विरासत को आप किस प्रकार से संजो कर रखना चाह रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उनकी देख रेख नहीं करेंगे तो ये विरासत अगर खो जाएगी तो इस मसूरी को आगे बढ़ाने में सीनियर सिटीजन का नंबर 1 हाथ होता है, क्योंकि वो परिपक्व बुद्धि वाले सभी लोग होते हैं, हमारे माँ बाप हैं वो सब, और उनकी रेख देख अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका हम घोर विरोध करेंगे और हम धरना प्रदर्शन करें कि सबसे पहले सीनियर सिटीजन का आप ध्यान करें, उनका अनुसरण करें, उनसे पूछें कि आपको क्या क्या तकलीफ है और उनके मुद्दों को समझा जाए कि वो क्या चाहते हैं। तीसरा ये था हमारा। इसमें सर स्कूलों से संबंधित यहाँ पर हमें पता है कि उत्तराखंड में सरकार ने ही लगभग 4,500 स्कूल सरकारी बंद कर दिए। अब बच्चे पढ़ाएँ तो पढ़ाएँ, क्या पढ़ाएँ? लोगों ने प्राइवेट स्कूल अपने बनाने, निजी स्कूल खोल लिए, प्राइवेट स्कूल खोल लिए। अब माँ बाप जो गरीब आदमी हो अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएगा? सरकारी स्कूल में स्थिति ख़राब है, आप लोग देख रहे हैं, हम लोग भी देख ही रहे हैं दिन पर दिन। सरकारी स्कूल जब बंद होने की कगार पे आ गए सारे के सारे, आपने बंद भी कर दिए, कुछ चला देगी ये बोल के कि भाई बच्चे वहाँ है ही नहीं, टीचर ज़्यादा हो गया, बच्चे कम हैं। तो अगर ये चीज़ें स्थिति आई तो इसकी जिम्मेदार भी तो आप ही है। अगर पलायन कर गए कोई कहीं से तो इसकी जिम्मेदार आप है ना। मैं भी आया हूँ गांव से अगर निकल के, तो ये सोच के आएगा भी मेरे को बच्चे की शिक्षा दीक्षा अच्छी होगी। अगर मेरे को गांव के स्कूल में ही, अगर सरकारी स्कूल में अगर शिक्षा दीक्षा अच्छी मिल जाती तो कम से कम भैया मेरे को यहाँ मसूरी आने की जरूरत क्या पड़ गई थी, अपने बच्चों को लाने की जरूरत क्या पड़ गई थी? तो ऐसे सभी लोग हैं, सबने बगैर तो उससे अलग से एडमिशन फीस ली जा रही है। मतलब ये क्या घोर का धंधा शुरू कर दिया है। और फीस देखो यहाँ पर मनमर्जी की फीस है इन लोगों की। अरे शिक्षा तो भारतवर्ष में फ्री होनी चाहिए थी। अगर शिक्षा सही तो ये देश महान बनेगा। और आपने शिक्षा पे इतना टैक्स जोड़ दिया। लोग सरकारी स्कूलों में इसलिए पढ़ाते थे भाई सरकार के इस पढ़ाने का मतलब ये था कि भाई सरकारी सिस्टम से सारा तंत्र चलेगा, आपको चाहिए तो सरकार। लेकिन सरकार में अगर कोई बच्चे का सरकारी स्कूल में तो वहाँ सुविधा आप लोगों ने देनी है। तो प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी चल रही है फीस को लेके वो एक नोट वहाँ से एक राइटिंग में बच्चों को पकड़ा देंगे कि भाई ये फीस ले आना, आज वहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं, आप वहाँ टूर जा रहा, यहाँ ट्यूशन फीस है, फलाना फीस है। एक ना गोरख धंधा टाइप का इन लोगों ने बनाना प्राइवेट स्कूल वालों ने। तो मेरा आज के माध्यम से ये निवेदन है कि प्राइवेट स्कूल वालों से मेरा हाथ जोड़ के विनती भी है कि आप ये जो सिस्टम आप लोग जो फीस अवैध वसूली का जो काम कर रहे हैं इसको रोके, तुरंत अपनी फीस कम करें जितने भी जो बच्चे, ताकि सभी बच्चों को शिक्षा एक समान मिल सके और सभी लोग पढ़ भी सकें। ये यहाँ पर दोहरी नीति शिक्षा नहीं हो सकती है। एक सिस्टम से पूरे लोगों को, जो चाहे गरीब हो चाहे अमीरों को, सबको एक शिक्षा मिलनी चाहिए। और जो प्राइवेट स्कूल है, मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इन पे शिकंजा कसें कि ये किस प्रकार की फीस अवैध वसूली कर रहे हैं कि जो बच्चा हम तो गरीब आदमी तो पढ़ा ही नहीं पाएगा। सरकारी स्कूल आपने बंद कर दिए तो ऑलरेडी गैप आ गया ना सिस्टम में। और संविधान क्या बोलता है? संविधान तो बोलता है सबको मौलिक अधिकार सबके लिए बराबर है। तो कौन से मौलिक अधिकार? आप तो मौलिक अधिकारों का ही हनन करवा रहे हैं। और आप देख भी रहे हैं अगर प्राइवेट स्कूल खुल रहे तो उनके धड़ल्ले से इस प्रकार की जो फीसें चलेगी तो ये तो इसमें तो हमारा देश कैसे हो जाएगा? एक संविधान, एक वो वाला सिस्टम तो बचा ही नहीं है, कुछ नहीं। तो इसमें अनियमितता है। आज हम इस आशय से यहाँ पर बैठे कि ये जो चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें मैंने आज के माध्यम से बोली है कि अगर इस पर किसी प्रकार के यहाँ की स्थानीय सरकार, चाहे नगर पालिका हो चाहे या हमारे जो कैबिनेट मंत्री है, अगर आप इस पर संज्ञान अगर नहीं लेते तो हमारी जो समिति देवभूमि जन कल्याण विकास एकता समिति इस पर धरना प्रदर्शन करेगी और इस काम को करवाएगी। चाहे हमें कोर्ट जाना पड़े, कचहरी जाना पड़े, धरना प्रदर्शन करेंगे और जो हमसे बन पड़ेगा हम वो कार्य भी करेंगे।